हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज कैंपस। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप एजुकेशन लोन लेकर अपनी एजुकेशन में आने वाली सारी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। कामयाब जिंदगी के लिए अच्छी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ये तो आप जानते ही हैं। आजकल हर फील्ड में हायर एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ गया है। इंजीनियरिंग करनी हो, मेडिकल हो, एमबीए हो या कोई भी कोर्स हो, उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है। और पैसा ना होने पर आपकी जो मंजिल होती है, जो आप बनना चाहते हैं, वो आपका सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन यहाँ पर काम आता है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन लेकर आप उसका सबसे अच्छा, सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप पढ़ाई के दौरान उसको खर्च करते हैं और जब आपकी नौकरी लग जाती है उसके बाद आप बैंक को रीपे करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं एजुकेशन लोन कैसे लें, क्या क्या उसमें ज़रूरी कागजात की ज़रूरत पड़ती है और कब और कैसे आपको उसको रीपे करना पड़ता है। एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको जानना ज़रूरी है आपका कि आप सबसे पहले तो भारतीय नागरिक हो, यानी कि इंडियन आपके पास सिटीजनशिप हो। उसके अलावा भाई बहन, आपके माता पिता या उसमें कोई भी आपके साथ जॉइंट एप्लीकेंट हो सकता है। एजुकेशन लोन लेने समय आप भारत के अंदर या विदेश में किसी भी हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें कि पता हो कि आपको इस दिन आपको एडमिशन लेना है, ये जानकारी आपके पास पहले ही होनी चाहिए। और उसके साथ साथ रीपेमेंट आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये बैंक भी देखता है। ठीक है। तो एजुकेशन लोन को या तो स्टूडेंट ले सकता है, फिर या उसका गार्जियन ले सकता है, उसके पेरेंट्स यानी। और उसके अलावा बैंक को बाद में लौटाना होता है। इसलिए साथ में ज़रूरी होता है कि एजुकेशन लोन लेते समय कोई एक गारंटर भी हो। वो गार्जियन भी हो सकता है और करीबी कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। एजुकेशन लोन आप ग्रेजुएशन के लिए ले सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ले सकते हैं, पीएचडी करनी हो, इंजीनियरिंग करनी हो, मेडिकल, एग्रीकल्चर, लॉ, डेंटल, कंप्यूटर का कोई कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका शिक्षण संस्थान जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स हो गया, आईसीडब्ल्यूए है, सीए है, इस तरह की एजुकेशन के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं कि हमें एजुकेशन लोन चाहिए, तो उसमें हमेशा ध्यान रखें कि वो मान्यता प्राप्त हो। इस प्रकार से प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स के अलावा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमसीए, एमबीए, एमएस आदि में प्रवेश लेने पर भी एजुकेशन लोन मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि एजुकेशन लोन क्या सिर्फ पढ़ाई के लिए मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें ट्यूशन फीस शामिल होती है, परीक्षा की जो फीस है वो होगी, अन्य फीसें, किताबें, लेबोरेटरी का खर्चा, लाइब्रेरी, आप जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उसका खर्चा। इसके अलावा छात्र जो बुक्स और जो गैजेट्स लेते हैं, जो स्टडी में उसके सहायक बनते हैं, वो भी एजुकेशन लोन में कवर होता है। अगर छात्र ने विदेश के किसी संस्थान में प्रवेश लिया है, तो पढ़ाई जाने वाला खर्चा, पढ़ाई के दौरान होने वाले स्टडी टूर, प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ तक कि जो थीसिस लिखी है उस पर भी होने वाला खर्च एजुकेशन लोन से चुकाया जा सकता है। आजकल एजुकेशन का जो खर्चा होता है वो 100% तक उसका लोन मिल जाता है। जो नए रूल हैं उसके अनुसार अगर आपने देश में ही किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई का डिसीज़न लिया है, तो 4 लाख रुपए तक का आप एजुकेशन लोन बड़े आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर वो जो अमाउंट है वो 4 लाख से ऊपर होती है, तो उसका कुल खर्च का 5 से 15% तक की जो रकम होती है वो आपको खुद ही उसका इंतज़ाम करना होता है। मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो वो आपको पूरा आराम से 100 का 100% मिल जाएगा। लेकिन वहीं आपका 4 लाख से ऊपर जाता है तो परसेंटेज में बैंक टू बैंक ये डिपेंड करता है कि 5% वो काटता है, 15% काटता है। तो इस चीज़ों के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए।
अधिकतर बैंक जो हैं वो एजुकेशन लोन लेने से पहले आपको क्या करेंगे कि एक तो बैंक गारंटर आपसे मांगेंगे, बैंक की स्टेटमेंट मांगेंगे, आपके जो गारंटर है या जो गार्जियन है उसका इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे, उसकी कॉपी होनी चाहिए, आपका 10वीं 12वीं का डिग्री मार्कशीट वगैरह भी सब वो मांगते हैं। और साथ ही आपको जितनी भी उसकी लेटर की कॉपीज़ होती हैं सबको एक बंच बनाकर आपको अप्लाई करना होता है। अब सवाल होता है रीपेमेंट कैसे होती है। लोन को छात्र ही चुकाता है आमतौर पर। कोर्स जब ख़त्म होने वाला होता है 6 महीने बाद रीपेमेंट शुरू हो जाती है। ये मोहलत जॉब पाने के 6 महीने बाद तक भी हो सकती है या कोर्स ख़त्म होने के बाद 1 साल भी हो सकती है। 5 से 7 साल में यह लोन चुकाना होता है। कई बार बैंक इसे आगे बढ़ा सकते हैं। कोर्स की अवधि के दौरान जो ड्यूरेशन होती है दौरान लोन पर ब्याज सामान्य ही होता है और एक ईएमआई के रूप में यह ब्याज चुकाना होता है, जिससे कोर्स पूरा होने के बाद छात्र पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। यहाँ पे आपको एक बात बड़े ध्यान रखनी पड़ेगी, एक सावधानी रखनी पड़ेगी कि लोन के लिए आवेदन करते वक्त उसकी प्रोसेसिंग, प्री पेमेंट, लेट पेमेंट फीस आदि के बारे में चेक पहले ही कर लें। ज़्यादातर बैंक लोन अमाउंट का 0.15% प्रोसेसिंग फ़ी भी वसूलते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एजुकेशन लोन लेने के लिए सबसे पहले केवाईसी कागजात जो होते हैं उनका ध्यान रखें। छात्र और अभिभावक जो उसके गार्जियन के पास केवाईसी के लिए ज़रूरी प्रमाण पत्र होने चाहिए। लोन के लिए जो आवेदन करने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखें कि संस्थान जहाँ वो एडमिशन ले रहे हैं, कोर्स एआईसीटीई और यूजीसी से मान्यता प्राप्त ज़रूर हो। बैंक अपने कागजातों के आधार पर वेरिफिकेशन करता है और अगर कागजात डॉक्यूमेंट सही नहीं निकले तो लोन जो है वो रद्द हो सकता है। इसके अलावा आपको लोन के लिए आवेदन करने से पहले इंस्टीट्यूट से प्रोजेक्ट एस्टीमेट भी लेकर आना पड़ेगा। और लोन देते वक्त बैंक छात्र या छात्रा के मेरिट को भी ध्यान में रखता है। आवेदन करने के पहले पूरे एकेडमिक करियर यानी 10वीं से लेकर आगे की पढ़ाई के प्रमाण पत्रों का होना भी आपके साथ बहुत ज़रूरी है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने से पहले उससे मिली मान्यताओं के बारे में ज़रूर जांच लें। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो और ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखें। हमारी जो करियर काउंसलर की टीम है वो इस पर स्टडी करेगी, रिसर्च करेगी और आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेते आती रहेगी। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।